बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो खुसरो बख्तियार साहब एक जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा नाम है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर सी बात है उनके जाने का नुकसान तो है, लेकिन बात यह है कि खुसरो बख्तियार साहब ने जब पार्टी ज्वाइन की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने इमरान खान साहब को क्या बात की थी, तो उसके अलावा उन्होंने किस वजह से पार्टी छोड़ी, उसके पीछे कहानी क्या है, तो वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उसके बाद जनूबी पंजाब के मजीद कौन कौन से लोग पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ताकि इसके अलावा एतजाज अहसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में मैदान में आ चुके हैं, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखिए, खुसरो बख्तियार साहब जो है एक अच्छे सियासतदान हैं, तो उनके बारे में शहबाज गिल साहब कहते हैं, जो कि बड़े करीबी दोस्त हैं इमरान खान साहब के। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जब खुसरो बख्तियार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे, उन्होंने आते ही इमरान खान साहब को कहा था कि मैं अपने हल्के की सियासत करूंगा, अपने इलाके की सियासत करूंगा, मतलब अपने ज़िले की सियासत करूंगा, उससे आगे मैं मतलब पार्टी के लिए कोई एहतजाज, जलसे, जुलूस, ये चीज़ें मैं नहीं करूंगा। मतलब मेरी सियासत जो होगी अपने हल्के के लिए होगी, अपनी आवाम के लिए होगी, और सिर्फ मेरे ज़िले की हद तक होगी, मतलब उससे आगे बढ़ के नहीं करूंगा मैं। तो उसके अलावा जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई तो खुसरो बख्तियार साहब बाहर चले गए, तो खान साहब को बता के। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि बात यह है कि खुसरो बख्तियार साहब जो हैं उन्होंने कोई खान साहब को धोखा नहीं दिया। अब धोखा तो उन लोगों ने दिया है जो एहतजाज के अंदर शामिल होते थे, जो फ्रंट पे होते थे, जो कि नारे लगाते थे इमरान खान साहब के हक के अंदर, जो कि कहते थे कि इमरान खान साहब जो है रेड लाइन है हमारी। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जनूबी पंजाब के कोई 2 से 3 लोग ही हैं जो कदावर है, मतलब जिनकी वर्थ है, जिनकी कोई वैल्यू है वहां पे। तो वो कहते हैं कि वो 3 लोगों में से मतलब एक तो छोड़ के चले गए खुसरो बख्तियार साहब, तो बाकी जो 1-2 लोग बचे हुए हैं तो हो सकता है वो भी छोड़ के चले जाएं। तो उसके अलावा वो कहते हैं कि बाकी जो भी लोग हैं जनूबी पंजाब के अंदर वो तो एक भेड़ बकरियों की तरह हैं, उनको तो फिर जहां पे लेके जाए तो वो चले जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है शहबाज गिल साहब का जो इशारा है वो कुरैशी साहब की तरफ भी होगा, क्योंकि वो भी जनूबी पंजाब से ही हैं और वो भी बहुत बड़ा नाम है। तो अब हो सकता है कि कुरैशी साहब अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर देते हैं तो ये बात तो शहबाज गिल साहब की ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम हैं, खुसरो बख्तियार साहब हो गए, कुरैशी साहब हो गए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये छोड़ के चले जाते हैं तो बाकी देखें जो MPA MNA लेवल के लोग बचे हुए हैं वो तो वैसे ज्यादातर लोग, उनमें से ज्यादातर लोग जो भी हैं वो 2018 के अंदर शामिल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो 2018 के अंदर जो लोग शामिल हुए थे तो वो लोग अब वैसे निकल रहे हैं सारे, क्योंकि वो कोई नजरियाती कारकुन तो थे नहीं, कोई शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो थे नहीं वो लोग। बाकी उसके अलावा शहबाज गिल साहब उस्मान बुज़दार साहब के बारे में भी कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं अभी तक उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये भी वो कहते हैं कि जी वो जलसों के अंदर भी नहीं होते थे, मतलब कहीं पे जुलूस होते थे, जलसे होते थे या एहतजाज होते थे तो किसी जगह पर वो मौजूद नहीं होते थे, मतलब किसी एहतजाज का हिस्सा भी नहीं होते थे वो। तो वो कहते हैं कि वो तो वैसे साइड पे काफ़ी टाइम से हो चुके हैं। तो अभी लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, वो कहते हैं। शहबाज गिल साहब का जाहिर सी बात है इस तरह बात करना, ये इशारे देना, उनको भी ये लग रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है ये भी छोड़ के चले जाएंगे पार्टी को। लेकिन वैसे कुछ इतलात ये हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो अभी इस टाइम पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। अब वो ऐसी जगह पे हैं कि अभी तक तो पुलिस की अप्रोच नहीं है वहां पे। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर पुलिस की तरफ से वो पकड़े जाते हैं उसके बाद कोई अनाउंसमेंट कर देते हैं तो और बात है। अगर वो नहीं पकड़े जाते, पुलिस के हाथ नहीं आते, तो शायद हो सकता है कि वो अनाउंसमेंट ना करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना छोड़ें। वो इस टाइम अगर देखा जाए तो ये चीज़ हो रही है, जिसको पुलिस पकड़ती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाता है। जो लोग पुलिस के हाथ नहीं लगे या जिनको पुलिस ने नहीं पकड़ा अभी तक, वो PTI का अभी तक हिस्सा है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में कौन कौन से लोग छोड़ के चले जाते हैं, कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जनूबी पंजाब से बहुत से लोग जाएंगे, तो खैर जनूबी पंजाब से जो लोग सारे चले जाएंगे तो वो किस पार्टी के अंदर शामिल होंगे तो ये आपको अगले व्लॉग के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं एतजाज अहसन साहब के बारे में। एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि जिस तरीके से तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर, मतलब उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको मतलब इस तरीके से डराया जा रहा है कि जी किसी को कहा जाता है कि आपका जी 12 साल का बच्चा है, किसी को कहा जाता है आपका 16 साल का बच्चा है। तो मतलब इस तरीके से जो प्रेशराइज किया जा रहा है, वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है लोगों ने निकलना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इतना प्रेशर तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वैसे सोचने की बात है, इतना प्रेशर तो देखें चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, किसी पार्टी के लोग हों या दुनिया के मतलब कोई भी लोग हो ना, कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं बर्दाश्त करेगा। जब बात फैमिली तक चली जाए, बात आ जाए उनके बच्चों तक, तो ये प्रेशर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि ये पुलिस ने जो एक जुल्म किया हुआ है, जो जुल्म की इंतहा है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए वो कहते हैं। बाकी इसके अलावा वो कहते हैं कि देखिए इस तरीके से पार्टी नहीं टूटती, पार्टी खत्म नहीं हुआ करती। वो कहते हैं कि इस तरीके से भुट्टो साहब की पार्टी वो भी खत्म नहीं हुई थी। खैर इसके अलावा अगर देखा जाए नवाज शरीफ साहब की पार्टी वो भी खत्म नहीं हुई थी। तो देखिए पार्टी इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। बेशक हो सकता है कि कमजोर हो जाए इस दफा के लिए, हो सकता है कि इस दफा इक़्तिदार से वो काफी दूर चले जाएं, लेकिन दोबारा पावर में आ सकते हैं, क्योंकि असल जो जड़ें होती हैं सियासतदानों की अवाम के अंदर होती हैं। अवाम जो होती है ना, अवाम उनको नहीं छोड़ती, अवाम छोड़ के नहीं जाती, सियासतदान छोड़ के चले जाते हैं उनको, लेकिन अवाम का जो वोट होता है वो उनके साथ रहता है। तो इसीलिए उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, दोबारा से पार्टियां बन जाती हैं, दोबारा से पार्टियां उसी मकाम पे आ जाती हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से निकाला गया था, उनकी पार्टी से लोग तोड़े गए थे, तो आज नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। तो उसके अलावा भुट्टो साहब को जिस तरीके से उनके साथ किया गया था, आज पीपल्स पार्टी वो भी हुकूमत के अंदर है। तो पार्टियां हुकूमत में आ जाती हैं। तो खैर इसके अलावा आपको ये बता दूं कि एतजाज अहसन साहब से जब ये पूछा गया कि पार्टी बैन हो जाएगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इस हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान के जो बयानात हैं, तो उनसे तो काफ़ी चीज़ें हमें मतलब मिल चुकी हैं, तो पार्टी तो बैन होगी वो कहते हैं। तो एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि देखिए इस तरीके से पार्टी नहीं बैन हुआ करती, मतलब बातें कर देने से कोई पार्टी बैन नहीं हो जाती। वो कहते हैं पार्टी को बैन करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, ठोस सबूत चाहिए, लेकिन सबूत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठोस सबूत का होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ठोस सबूत मिल जाते हैं, अगर कोई ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि वाकई उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी या इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन दी गई थी, तो तब तो एक और बात है, तब तो पार्टी बैन हो सकती है, लेकिन सिर्फ बातों की बेस पे नहीं हो सकती। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।